तुम में से जितने भी वीडियो देख रहे हैं और JEE, UPSC, CA, नीट और ऐसे और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बिकॉज ऐसे एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग सच अ लॉन्ग पीरियड एंड सच एन इंटेंस एग्जाम। इसीलिए मैं तुम सबको डिफेम नहीं करना चाहता। इनफैक्ट आई सी यू हाईली ऑप्टिमाइज्ड अबाउट दैट थिंग, बट हेयर इज द थिंग, आई हेट दिस एग्जाम्स बिकॉज ऑफ दिस सेम कम्पिटिटिवनेस। बिकॉज जब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, लाइक सुपर डुपर ओवर कम्पिटिटिव, देन यू डोंट एंजॉय द प्रोसेस माई फ्रेंड। फिर आप उस रिजल्ट के आउटकम के लिए compete करते हैं, नॉट फॉर द प्रोसीजर। यू डोंट एंजॉय द प्रोसीजर एंड विच लीड्स टू द टॉक्सिक कंपटीशन एंड दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट दिस एग्जाम्स। इसको थोड़ा और समझते हैं, दैट व्हाट कॉजेज दिस कंपटीशन। सो बेसिकली देखा जाए ना, ये कंपटीशन ना दो कारणों से होता है। नंबर वन बीइंग, सबको पता है यार, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, एवोल्यूशन हमारे ने सिखा दिया है हमें कि कंपिटिटिव होना, बिकॉज एज डार्विन सेड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो यही बात आज तक अप्लाई होती जा रही है, बिकॉज नेचर को यार, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ पीपल लिविंग टुडे आर मोर देन जितने आज तक मरे नहीं हैं। तो इसलिए नेचर के लिए पॉसिबल ही नहीं है इतने लोगों को सर्वाइव करना, और ये समवेयर लाइक इसीलिए वो नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारी आती है टू कम्पीट विद अदर, टू ग्रो अपार्ट फ्रॉम अदर्स, एंड दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम सोशल अपनी सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन कैसे करती है ना, वो भी एक ह्यूज पार्ट प्ले करता है अबाउट आर कम्पिटिटिवनेस। अगर यार सोचो कि कोई एग्जाम सिस्टम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो कैसे सोसाइटी डिसाइड कर पाएगी कौन बेहतर कौन नहीं। मैं बात कर ही नहीं रहा एथिक्स की कि बेहतर बुरा अच्छा हर चीज में अलग अलग होता है। एट द फंडामेंटल लेवल, सोसाइटी नीड्स अ सिस्टम विच कैन evaluate a person on good or bad or intelligent or something to actually live or construct the society in a way it is supposed to be operated. इसीलिए कंपटीशन बिकम्स अ नेसेसरी इवल। लाइक तुम खुद सोचो ना यार, अगर तुमने आज तक इतना कुछ खास किया नहीं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट JEE एग्जाम, तो +1 +2 में जैसे तुम प्रिपेयर करते हो, तो पेरेंट्स के पास तुम्हारे एग्जाम्स के अलावा और कौन सी चीज़ है जिससे वो तुम्हारा लेवल जज कर पाए। तुम अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग, ऐसे वो तब तक उस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं दिखेगा। और रिजल्ट इन द सेंस ऐसे नहीं कि ऑब्जर्वेबल रिजल्ट, इट इज़ द एक्चुअल डिफेक्टो रिजल्ट, कि जब उन्हें खुद रियलाइज हुए कि हाँ इस चीज़ में ये कर पा रहा है। और इसीलिए एग्जाम एक बहुत ही सिंपल साधन बन जाते हैं। इसीलिए दे पुश अस टू, बिकॉज ऑल दे वांट इज अस आर फ्यूचर टू बी सर्टेन। इसीलिए उन्हें जो लगता है कि उनके अकॉर्डिंग ये बेस्ट चीज़ है, दे प्रोवाइड अस दैट एंड दे थिंक दैट वी आर नॉट इनफ, विच ऑफ कोर्स इज ट्रू, दैट हम अभी इस एज में इतने अच्छे डिसीजन नहीं बना पाते कि हम एक्चुअली अंडरस्टैंड कर पाए कि ये चीज़ ये है मेरा पैशन और मैं इसी के लिए काम करूँगा। तो ऑप्शन क्या बचती है? वही जिसके लिए सभी प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सबसे सेफर ऑप्शन होगी। इसीलिए द कंपटिशन इज अ नेसेसरी इवल टू कंस्ट्रक्ट और लिव इन द सोसाइटी वी लिव इन। ये आप कंपटीशन को ऐसे क्यों नहीं सोचते कि लाइक बात करते हैं कि हाउ टू मैनेज कंपटीशन, व्हाई डोंट वी ट्रीट इट हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ थ्रू द कंपटीशन। कंपटीशन को ऐसे लो कि लाइफ में ना रगड़ा जिसको ज़्यादा लगता है वही बंदा जिंदगी में आगे अच्छा सक्सेस पाता है, एंड दैट ऑल थिंग, बिकॉज उसे पता है कि ट्रेन कैसे प्रेशर लिया जाता है। और खासकर जब इतने खतरनाक एग्जाम का आपने प्रेशर ले लिया ना, देन यू कैन डू बिगर थिंग्स दैन इट, एंड दैट इज़ वाई जो एग्जाम एक्चुअली में क्लियर कर पाते हैं ना IIT, दे एंड अप गेटिंग मोर सक्सेसफुल, बिकॉज उन्हें वो कंपटीशन की आदत हो चुकी है, एंड रेदर देन द अदर पीपल हु जस्ट एंजॉय देयर कम्पिटिटिव जर्नी। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दैट कंपटीशन इज़ टू बी अवॉइडेड और इज़ टू बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, या फिर कम्पिटिटिव होके रहो, बट यू शुड नो दैट कंपटीशन इज़ नॉट टू विन बट टू enjoy the process and eventually reach the point where you can see that you are winning. एंड इसीलिए जब आप ऐसा है ना कि हमने गेम के रूल्स तो बना दिए हैं, लाइक ह्यूमंस आर ट्रांजिशनरी फेज फ्रॉम एप्स एंड बेसिकली पॉसिबली रोबोट्स ऑफ द फ्यूचर। तो वो ना हमने गेम के रूल्स तो बना लिए कि ऐसे ऐसे होगा, बट हम उसे रूल्स के साथ खेलना आता ही नहीं हमें। एंड जब हमें किसी गेम के रूल के साथ खेलना नहीं आता तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या होता है। तो जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम्स रूल्स एंड टू नो हाउ टू प्ले इट, देन इवेंचुअली यू विल एक्चुअली मास्टर दिस गेम, एंड दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ लाइफ। कितनी सिंपल बात कह दी ना।
लाइक अगर तुम्हें गेम के रूल समझ आ गए ना तो तुम इस गेम को मास्टर भी कर सकते हो. बट फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग दैट कंपटीशन इज नॉट टू जस्ट विन और जस्ट लूज, इट इज़ अबाउट इंजॉइंग दैट प्रोसेस. एंड वो लाइफ इज़ अ रेस वाली कोट हम सबको याद आ जाती है 3 इडियट्स की जब हम बात करते हैं. सो बेसिकली द कंपटीशन एंड कॉपरेशन शुड हैव अ मिनिमल बैलेंस बिटवीन दिस बोथ. एंड इसीलिए इसी वीडियो की वैल्यू भी यही होगी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपटीशन इट डज नॉट मीन टू compete with others but to compete with yourself and cooperate with others. अगर तुम अपने साथ वालों को भी लेके ग्रो करोगे ना साथ में, then you will have 6x growth comparatively 1x. So that is the only thing I will say in the end, that competition and cooperation go hand in hand. And when we talk about this exams and dogma around it or the fad around it, तो हमें ये समझना चाहिए कि that toxic competition can never actually help you in growing but just burning you out. So keep your priorities set, and till then keep analyzing. Bye.